हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। जब चारों ओरी से कौरव उ लोगन के आग में जरावल चाहलस, उ भीम के पानी में डुबावल चाहलस, कुछ ना भइल। तब मामा शकुनी कहलन कि जब कौनो वीर के आपन ताकत आपन शक्ति से ना हरा सका तो धोखा से हरावा। तब मामा शकुनी कहलन कि देखा, बसंत के महोत्सव आवे वाला हा। ओह समय पांडव महाराज धृतराष्ट्र से आशीर्वाद लेबे खातिर हस्तिनापुर आवेलन। उहे समय हा जब हम लोगन उनका के जुआ खेले के खातिर आमंत्रित करब। उहे जुआ में एगो आदमी जुआ के लत में आपन बीवी के हार जाला और एगो स्त्री के, एगो सती के भरल दरबार में नंगा करे के कोशिश कइल जाला। ऐसे बड़ दुर्भाग्य कौनो देश में, कौनो संस्कृति में ना हो सकेला। उहे से बीज पड़ल एह महाविनाश के, जेमे न खाली एगो महान राज्य के बल्कि एगो महान संस्कृति और वह संस्कृति में पले वाला मानवीय रिश्ता, इंसानी कदर और ह्यूमन वैल्यूज के जुआ के चौखट पर कुर्बान कर दिहल गई। ओह दिन कौरव सभा में जे जुआ के खेल खेलल गई वो धर्म के खेल ना रहे, छल और कपट के खेल रहे। युधिष्ठिर और पांडव ओकरा खेल समझ के खेलत रहन, बाकी कौरव एगो युद्ध के तरह खेलत रहन। वो लोग के एक ही चाल रहे कि पांडव लोग के तबाह और बर्बाद कर दिहल जाए। धोखेबाज शकुनी जीतत रहे और पांडव लोग एक एक करके हर दाव के संगे अपन सब कुछ हारत जात रहन। जौन महाभारत के युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण गीता सुनौली, ओह महाभयंकर महायुद्ध के मुख्य कारण का रहे। ओह महाविनाश के बीज कहवा पड़ल? ये बीज तब पड़ल जब दुर्योधन आदि से पांडव लोग के उन्नति और प्रगति देखल ना गई। दुर्योधन उ लोग के जान से मारे के भी कोशिश कैलस। जब चारों ओरी से कौरव उ लोगन के आग में जरावल चाहलस, उ भीम के पानी में डुबावल चाहलस, कुछ ना भइल। तब मामा शकुनी कहलन कि जब कौनो वीर के आपन ताकत आपन शक्ति से ना हरा सका तो धोखा से हरावा। तब मामा शकुनी कहलन कि देखा, बसंत के महोत्सव आवे वाला हा। ओह समय पांडव महाराज धृतराष्ट्र से आशीर्वाद लेबे खातिर हस्तिनापुर आवेलन। उहे समय हा जब हम लोगन उनका के जुआ खेले के खातिर आमंत्रित करब। उहे जुआ में एगो आदमी जुआ के लत में आपन बीवी के हार जाला और एगो स्त्री के, एगो सती के भरल दरबार में नंगा करे के कोशिश कइल जाला। ऐसे बड़ दुर्भाग्य कौनो देश में, कौनो संस्कृति में ना हो सकेला। उहे से बीज पड़ल एह महाविनाश के, जेमे न खाली एगो महान राज्य के बल्कि एगो महान संस्कृति और वह संस्कृति में पले वाला मानवीय रिश्ता, इंसानी कदर और ह्यूमन वैल्यूज के जुआ के चौखट पर कुर्बान कर दिहल गई। ओह दिन कौरव सभा में जे जुआ के खेल खेलल गई वो धर्म के खेल ना रहे, छल और कपट के खेल रहे। युधिष्ठिर और पांडव ओकरा खेल समझ के खेलत रहन, बाकी कौरव एगो युद्ध के तरह खेलत रहन। वो लोग के एक ही चाल रहे कि पांडव लोग के तबाह और बर्बाद कर दिहल जाए। धोखेबाज शकुनी जीतत रहे और पांडव लोग एक एक करके हर दाव के संगे आपन सब कुछ हारत जात रहन। प्रभु, युद्ध कितना विनाशकारी होखेला, ई जानत भी धर्मराज युधिष्ठिर जैसन महाज्ञानी भी द्यूत जैसन महाविनाशकारी खेल खेले खातिर तैयार हो गईलन। देवी, कौनो भी क्षत्रिय द्यूत और युद्ध के टाल ना सकेला। क्षत्रिय के धर्म यह है कि जब कौनो क्षत्रिय के युद्ध या जुआ खातिर ललकारल जाए तो वो इनकार ना कर सकेला, काहे कि जुआ भी एक तरह के युद्ध ही है। द्वैत और युद्ध
दोनों ही के परिणाम विनाशकारी है। फिर भी क्षत्रिय दूध खेले से अपना आप के रोक ना सकेला। कहीं सम्राट युधिष्ठिर, अब आप दांव पर का लगा रहा कहीं? मामा जी, सब कुछ तो आप जीत चुकल हैं। अब दाव पर लगावे खातिर हमरा पास बचल ही कहा। आप चार चार छोट भाई के भाई जी हैं। ये चारों भाई आपके धनी तो बाड़न। 11 मामा जी, 11। अब भैयो आपके पास एगो हीरा बाकी है, सबसे अनमोल हीरा। ना, हमरा पास कौनो हीरा नहीं खे। हाँ सम्राट, हाँ। पांचाली द्रौपदी। मामा जी, हाँ द्रौपदी। खेली सम्राट युधिष्ठिर अपन अंतिम दांव, आर या पार। हम द्रौपदी के भी दांव पर लगावत हैं। द्रौपदी, द्रौपदी। मामा जी 12 मामा जी। हाँ जरूर मिली भगिना, जरूर। केश पकड़ के पांचाली के दुशासन ले चला ऐसे, वृक्ष की बेल घसीट के कोई पागल हाथी ले जाए जैसे। दुशासन, ये आ गया भाई जी। चलो उठ। आव द्रौपदी, आव, आके हमार गोदी में बैठ जा। दुर्योधन, तू एगो स्त्री कही ना, हमार पत्नी के भी अपमान कैले बाड़े। हमें भरल सभा में प्रतिज्ञा करत हई कि जौन जांग पर तू हमार पत्नी के बैठे के आदेश दिले बाड़े, ईश्वर के सौगंध, हम वो जांग के अपन गदा से तोड़ के रख दे। हाँ? और दुशासन, हाँ? तू भी हमार दूसर प्रतिज्ञा सुन ले कि जौन हाथ से द्रौपदी के बाल के छुएले बाड़े, वो हाथ के हम तुहार शरीर से अलग कर दे और तुहार खून से हम द्रौपदी के बाल धोब। केकर मान सम्मान के बात पर तू इतना क्रोध कर रहल बाड़ा, और कौन मुंह से तू एकरा अपन पत्नी कह रहल बाड़ा? अरे ई ता 5 पतियन के पत्नी है। पांच के जगह यदि 6 गो हो जाए तो कौन सा आसमान टूट पड़ी? दुशासन, द्रौपदी के निर्वस्त्र कर दा, निर्वस्त्र कर दा। निर्वस्त्र।
द्रौपदी के लुटने की लीला देख रहे निर्मम हो सारे, जिन पर था अभिमान वो बैठे दास बने निज से बस हारे। आस लुटी विश्वास लुटार, टूटे सब आधार सहारे। चारों ओर से हार गई तब अंत में आई प्रभु के द्वारे। मेरी लाज लूटी तो होगी हंसी, मेरी लाज लूटी तो होगी हंसी, जगत में तिहारी पद राखियो, अब मेरी पद राखियो। कृष्ण चक्रधारी अब प्राण दो या प्राण लो, अब प्राण दो या प्राण लो। मैं फंस गई मुरारी, पद राखियो हे नाथ चक्रधारी। कृष्णा 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 कृष्ण 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 चक्रधारी। कृष्ण 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 दुख शोक हारी। कृष्ण 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 चक्रधारी। कृष्ण 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 दुख शोक हारी। कृष्ण 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 चक्रधारी। कृष्ण 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 दुख शोक हारी। एकरा बाद फिर सभा में हंगामा शुरू हो गई। हर आदमी आपन आपन बोली बोलत रहे। केहू पांडव लोग के हक में चीखत रहे तो केहू कौरव के हक में चिल्लात रहे। आखिर एक फैसला भइल कि पांडव लोग 12 बरिस खातिर वनवास और 1 बरिस खातिर अज्ञातवास में जइहे। शर्त इहो रहे कि यदि अज्ञातवास में पकड़ लिहल गईलन तो ऊ लोग के फिर 12 बरिस वनवास और 1 बरिस के अज्ञातवास खातिर जाए के हुई। यहाँ तक कि पांडव लोग अपन ज्येष्ठ पिताजी के आज्ञा के अनुसार आपन राजसी वस्त्र त्याग के वनवास जाए खातिर तैयार हो गए। अनुमति मांगे मात से शीश नवा कर जोड़। अनुमति मांगे मात से शीश नवा कर जोड़। भारी मन से जा रहे मातृभूमि को छोड़। राजा दास बने अनुजों संग राजा दास बने।
स्वामी की राह वो पत्नी की भी राह, जो स्वामी की राह वो पत्नी की भी राह। सीता के सम द्रौपदी करे धर्म निर्वाह, राजा दास बने अनुजो संग राजा दास बने। मामा जी, हमके बात के पूरा विश्वास है कि दूत से पहले आप जादू मंत्र से पासा के अपना वश में कर ले रही। तबे तो पासा आपके इशारा पर नाचत रहे। थोड़ी का धीरे बोला अंगराज कर्ण, धीरे। सुनला ना तू, दीवार के भी कान होखेला। यदि शकुनी मामा के षड्यंत्र के केहू के पता चल गईल तो अनर्थ हो जाई, अनर्थ। हाँ, अब कोनो अनर्थ ना हुई मामा जी ना। अब हमार केहू कुछ ना बिगाड़ सकेला। अब हम राजा हो गए हैं, राजा। पांडव लोग जंगल में पहुंच के निराश हो गई रहलन। श्री कृष्ण उ लोग के हिम्मत बढ़ावनी और उ लोग के कौरवन के कुटिल चाल समझावनी, जे यह चाहत रहन कि पांडव निराश और बलहीन हो जास। कौरवन के चाल के विफल करे खातिर श्री कृष्ण पांडव लोग के बतौली कि 13 बरिस के वनवास असल में तू लोग खातिर विधि के वरदान हा। ऐसे विधि के वरदान के लाभ उठा के पांडव लोग के आपन शक्ति, आपन बल बढ़ावे के चाहिए। आज पांचों पांडव के अज्ञातवास के पहला दिन है। जाओ उनकर चारों दिशा में तलाश करा। हर शहर, हर राज्य, हर गली में उनका के खोजा। जंगल, बस्ती, पहाड़, पर्वत, हर जगह उनका तलाश करा। आकाश पाताल एक कर दो। पांडव नैखन मिलत। मामा जी, अब का होई, का होई। एहर दुर्योधन और उनकर गुप्तचर जौन पांडव के तलाश में धरती के चप्पा चप्पा छानत रहन। ऊ पांडव विराट नगरी के राजा के महल में राजा के दास बन के अज्ञातवास पूरा करत रहन। सम्राट युधिष्ठिर कंक भट्ट के नाम से राजा के मुसाहिब बन के चौसर खेल के उनकर मनोरंजन करत रहन। त गदाधारी भीमसेन राजमहल के रसोई में बल्लभ नाम के रसोइया बन के भोजन तैयार करत रहन। उर्वशी के श्राप के अनुसार अर्जुन 1 बरिस खातिर नपुंसक हो गए रहन और बृहन्नला नाम के नर्तक बन के राजकुमारी उत्तरा के नृत्य के शिक्षा देत रहन। नकुल तंती पाल बन के घोड़साल में घोड़न के चंपी करत रहन और सहदेव तंती के नाम से गौशाला में काम करत रहन। और सम्राज्ञी द्रौपदी सैरंध्री बन के महारानी के केस के श्रृंगार करत रही। कहा बात बा प्रभु, आज आप बहुत प्रसन्न दिखाई देत हईं। देवी, आज पांडवन के 13 बरिस के प्रतीक्षा के अंत हो रहल बाना। देवी, अज्ञातवास के बाद आज पांडव जब विराट के दरबार में प्रकट हुई हैं, तब राजा विराट के का दशा हुई, ए विचार से हमके आनंद हो रहल बा। आप चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर अपना चारों अनुज के साथे हमरे राजमहल में दास बन के रहली। हम आपके सेवा करे के बदले आपसे सेवा करवावत रहली। ई सब हमरा से अनजाने में भइल। ए भूल खातिर कृपा करके आप हमके क्षमा कर दी।
ना ना महाराज, ना, ये आप का करत हई? अनजाने में भइल भूल खातिर आप क्षमा मांगत हई? बल्कि आप हम लोग के ना पहचान ली, हम लोग खातिर यह अच्छा भइल। यदि पहचान जैती तो हम लोग खातिर लुकाइल बहुत कठिन हो जाइत और हम लोग अज्ञातवास में पकड़ा जैती। धन्य भाग हमार जे द्वारकाधीश हमार राजमहल में पधर ली। सुखी हो। प्रणाम वासुदेव। प्रणाम। आई आई सम्राट युधिष्ठिर। तेरह बरिस पहले जुआ में सब कुछ हार के वो गरीब हो गईलन। बाकी अज्ञातवास के बाद अब हम लोग के उनका राजपाट लौटावे के हुई। ना माई ना, हस्तिनापुर के फिर से टुकड़ा करके हम पांडवन के इंद्रप्रस्थ ना लौटाई, ना लौटाई। यदि पांडवन हमरा से उलझे के कोशिश कैलन तो युद्ध जरूर होई, जरूर होई। यदि दुर्योधन के तलवार युद्ध खातिर उत्सुक बा तो हमार तलवार भी उनका से युद्ध खातिर तड़पाता। कौरव भरल सभा में हमारा पुत्री द्रौपदी के जो अपमान कैलन ओकर प्रतिशोध लेवे खातिर पांचाल राज्य के हर तलवार 13 बरिस से सुतल नहीं थे। द्रौपदी हमार बहन है और हमार बहन के लाज पर हाथ डाल के कौरव हमके ललकर ले बाड़न। अपन बहन के राखी के सौगंध बा, जब तक हम धृष्टद्युम्न कौरवन के निर्लज्ज हाथ के काट के ना फेंकब तब तक द्रौपदी के अपमान के बदला पूरा ना होई। हमू अपन दोनों प्रतिज्ञा पूरा करे खातिर युद्ध के प्रतीक्षा कर रहा हैं। भैया आप युद्ध के आज्ञा दी। इस समय तो राजकुमारी उत्तरा और अभिमन्यु के बियाह के बाद सम्राट युधिष्ठिर, बियाह टल भी सकेला, बाकी युद्ध ना। बियाह के टाले के आवश्यकता नहीं खे। यदि हम लोग के टाले ही के बाद तो युद्ध के टाले के प्रयास करे के चाहिए। काहे कि जब तक युद्ध अनिवार्य ना होके उससे बचल ही उचित है। यदि आप सब चाहें तो युद्ध से बचे खातिर हमरा लगे एगो उपाय बा। उका उपाय बा मधुसूदन? शांति के प्रयास। हे जनार्दन, तू तो सब जाना ताड़ा। हमार शरीर जरूर ए राज सिंहासन पर बैठल बा, लेकिन हमरा आत्मा के केहू संबंध के प्रेम जाल में फंसा के कोनो अनहार कारागार में बंदी बना देले बा। हम ए संबंध में विवश हैं, हम विवश हैं। हम कुछ ना कर सके, हम कुछ ना कर सके। महाराज धृतराष्ट्र, आप अपन विवशता के दुखड़ा रोके अपना कर्तव्य से मुंह ना मोड़ सके, ओकरा से भाग ना सके। आप राजा हैं राजा, और राजा केहू के अधीन ना होके और ना केहू के बंदी होला, बल्कि ऊ ओकरा के बंदी बनावेला ये दूसरा के अधिकार के हड़पे के चेष्टा करेला। भगीना, श्री कृष्ण तो अब शांति के भाषा के जगह युद्ध के भाषा बोल रहल बाड़न। ई दूत के मर्यादा के उल्लंघन है। ई जीजा जी के हम लोग के विरुद्ध भड़का के हम लोग के बंदी बनावल चाहत बाड़न। हाँ, अरे ई का हमरा के बंदी बनवाई? हम ही एकरा के बंदी बना ले।
कर्ण बंदी बना ला ए पक्षपाती दूत के। हाँ? या सावधान! केहू भी द्वारकाधीश के तरफ एक कदम बढ़ावे के साहस कैलस तो हेजे यही दरबार में माथा के ढेर लगा दे। आय! सत्य की बैठ जा। आवा आवा दुर्योधन, आवा कर्ण, आवा हमके बंदी बना ला। आवा। पांडव और श्री कृष्ण के तरफ से शांति के अंतिम प्रयास भी विफल होने के बाद कौरव लोग हस्तिनापुर में, तब पांडव लोग विराट नगरी में युद्ध के तैयारी शुरू कर देला। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण हर क्षेत्र के राजा के एह महायुद्ध में अपना ओर से लड़े के खातिर न्योता भेजल गए और बड़ बड़ राजा महाराजा सम्राट युधिष्ठिर और कौरव के सभा में उपस्थित होके अपना अपना सेना के उनकर नेतृत्व में देवे लगलन। और ऐसे ही कौरव के सेवा में भी बड़ बड़ राजा महाराजा सम्राट युधिष्ठिर के आपन आपन सेना उनकर नेतृत्व में देवे लगलन। एहर कौरव सब भीष्म पितामह के आपन सेनापति बनौलन। भीष्म पितामह जिनकर शक्ति ऊ प्रतिज्ञा रहे जे वहां हस्तिनापुर के सुरक्षा खातिर लेले रहे। दूसरा ओरी पांडव लोग श्री कृष्ण के आज्ञा के अनुसार द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न के पांडवन के सेनापति नियुक्त कैलन। जब युद्ध अनिवार्य हो गए तो दोनों ओरी से सेनापति लोग आपन आपन सेना के कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि की ओरी बढ़े के आदेश दिलन। हम पितामह भीष्म कौरव सेनापति अपन सगरे सेना के कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान करे के आदेश देते हैं। ए महाभयंकर युद्ध के टाले के हर प्रयास विफल हो गए तो दोनों ओरी के सेना आखिर महाविनाश के ओरी बढ़े लगल। घुड़सवार, पैदल और हाथी दल युद्ध भूमि में पड़ाव डाले खातिर बढ़त जात रहा। योद्धा लोग के संख्या के देख के ऐसन लागत रहे कि जैसे कुरुक्षेत्र में योद्धा लोग के बाढ़ आ गई रहे जे सगरे युद्ध भूमि के ढक लीले रहे। ए महाविनाशकारी युद्ध के रोके के हर प्रयास कईल गए रहे। बाकी मनुष्य चाहे जे करे, विधि जे घटना निश्चित कर देवेली ओकरा केहू न टाल सकेला। विधि के विधान ऐसने है